हेलो स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड स्पेशल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं MIQ सीरीज इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लास्ट 5 इयर्स के वेरियस एग्जाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस लेके आते हैं। आज का जो टॉपिक हम एप्टीट्यूड में आपके लिए लेके आए हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यू विल ऑलवेज फाइंड 1, 2 और 3 क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन द एग्जाम। आपको ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। दीज क्वेश्चंस आर प्रीटी इजी एंड डूएबल। आपको क्विकली क्रैक करने होते हैं टू इंश्योर दैट कम से कम टाइम में यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का, जस्ट अ क्विक रिविजन दैट यू शुड नो। वी ऑल नो दैट जो रेशियोज होते हैं वो A:B का कोई भी रेशियो लेते हैं, उसमें इसको हम डायरेक्ट रेशियो बोलते हैं। और ये 1/A:1/B जो होता है वो इनडायरेक्ट रेशियो होता है। और कभी भी इन रेशियोज़ को आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बना सकते हो, इधर बाय मल्टीप्लाइंग दिस बाय वैल्यू ऑफ A एंड B का LCM, या आप डिवाइड कर सकते हो। साथ में आपको क्या क्या आना चाहिए। सपोज इफ़ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सो इस केस में A=KB होता है। तो इस केस में A/B=K होता है। K एक कॉन्स्टेंट है, तो इस केस में हम लोग जो वैल्यू है इसका रेशियो जो है कभी भी चेंज नहीं होता। तो वी ऑलवेज से दिस इज A1/A2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू B1/B2। इस तरह की बात को हमें याद रखना है। थर्ड चीज़ तो अगर यही है, इसी चीज़ को हम इनडायरेक्ट रेशियो में लेते हैं तो ये A कॉन्स्टेंट अपॉन B या A/B=K होता है। तो इस केस में A1/B1 A2/B2 का रिलेशन हमें याद रखना है जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशियो आते हैं। साथ में आपको एक और बात याद रखना है कि कभी भी अगर आपको टोटल को डिवाइड करना है A:B के रेशियो में और किसी को शेयर देना है, सपोज़ ये पर्सन राम है और ये पर्सन श्याम है, तो इन दोनों को अगर रेशियो में डिवाइड करना है A:B में, तो जो शेयर ऑफ राम होगा वो बेसिकली जो रेशियो का फर्स्ट पोर्शन राम का है A/कंबाइंड सम ऑफ बोथ वैल्यूज़ A/B इनटू टोटल होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बेसिकली इस फैक्ट्स में सारा ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। तो आइए अब बात करते हैं सम 4 to 5 क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज, जो एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं। वो एक तरीके से आपका रिविजन भी है। तो आर यू रेडी फॉर दैट क्वेश्चंस? सो स्टार्ट करते हैं अब आज के 5 क्वेश्चंस फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी इजी है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्कस किया है। 2 क्वांटिटीज A एंड B आर वेरिंग डायरेक्टली, मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इनिशियली A was 30 when B was 50, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B if A becomes 24? ऑब्वियसली इज़ अ केक वॉक। जो लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं प्लीज़ पॉज योर वीडियो, 1 मिनट आप लें और प्लीज़ इसका आंसर बताएं। ऑप्शंस हैं 40, 30, 50 एंड 60। ऑप्शंस का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है बट यू शुड फाइंड द वैल्यू। तो आइए चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। अगर हम इसको डायरेक्टली बात करते हैं, जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा था कि इफ़ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो A=, बेसिकली आप देख सकते हैं B K हो जाएगा बिकॉज और इस केस में A/B इज दिस कांस्टेंट K हो जाएगा। तो इस केस में जो रिलेशन बन जाता है वो A1/A2 B1/B2 होता है। अगर A1/A2 B1/B2 होता है, और अभी आपने देखा है कि जो A की वैल्यू है, A1 की वैल्यू अगर आपके पास पहले 30 थी, तो B की अब वैल्यू अब जो थी वो बेसिकली कितनी थी उस वक्त? 50 थी। तो अभी A1 की वैल्यू अगर 24 है तो B2 की वैल्यू कितना होगा? आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आना है वो x=40 आना है, राइट। सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आप देख सकते हैं A जो है वो करेक्ट है। ऑलराइट, दिस क्वेश्चन वाज इजी, सो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि आपको क्विकली इसका एक डिस्कशन करूं। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा स्लाइटली टफ साइड के अंदर, नॉट टफ साइड बट स्लाइटली एक मॉडरेट लेवल है जहां पर आपको थोड़ा सा देखना है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2 लेके आते हैं। अगेन मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट्स हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं और तरीके से भी। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A mixture contains alcohol and water in the ratio of 4:1. By adding 10 liter of water, the ratio becomes 2:1. तो फाइंड आउट द अमाउंट जो आपने इस मिक्सचर में ऐड किया है। तो एक आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, एलिगेशन से भी करते हैं, लेकिन जो लोग मेरी क्लास में अटेंड किया हुआ है, पहले हमारे मिडिजी वगैरह क्लास में आते हैं, तो उसमें हम हमेशा ये बच्चों को बोलते हैं कि ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स वगैरह को रटने के चक्कर में पूरे एप्टीट्यूड में
200 300 500 शॉर्टकट्स मत रटना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा माइंड में उनको लेके नहीं चलना है, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। अगर जो अल्कोहल और वाटर पहले अगर 4:1 के रेशियो में हैं, तो मान लेते हैं ये अल्कोहल है और ये वाटर है, इनका रेशियो जो आया था वो 4:1 था। तो अगर 4:1 के रेशियो में थे तो नेचुरली आप देख सकते हैं कि इनका जो वैल्यू है, अमाउंट ले सकते हैं कि मान लेते हैं ये 4K है और ये K है। और यही चीज़ के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने उसमें 10 लीटर वाटर और डाला, ये वाटर का क्वांटिटी था, तो जो रेशियो कितना बन गया था 2:1। तो आप देख सकते हो 4K में जब K+10 अब पानी था, जब उसका रेशियो फाइनली 2:1 बन गया था, तो जब आप K सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, और उस K की 10 के हिसाब से अगर आपको अल्कोहल देखना है तो वो 4 × 10 करके 40 हो जाएगा। ये तरीका है बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका का। जब आप कहता हूँ कि ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, तो ये कीप इट सिंपल वाली स्टोरी है जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज करने के क्वेश्चंस बहुत तरीके थे कि अगर अल्कोहल और वाटर का रेशियो आप देख सकते हैं पहले 4:1 था और बाद में ये 2:1 हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरे टाइम पर चीज़ कांस्टेंट क्या थी, कांस्टेंट दोनों टाइम पर अल्कोहल था, पानी तो चेंज हुआ था। ये ओल्ड सिनेरियो था, ये न्यू सिनेरियो था। अगर दोनों चीज़ों को हम सेम करते हैं तो इसको डबल कर देंगे, और डबल करने के बाद आप देखेंगे कि ये वैल्यू 4:2 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर अल्कोहल सेम रखना है तो आपको सिर्फ 1 लीटर वाटर चाहिए था, राइट। 1 लीटर वाटर ऐड करने से नया रेशियो बन जाता है। अगर यही चीज़ में आपने 10 टाइम्स 10 गुना 10 गुना अगर पानी मिलाया है तो हर चीज़ 10 गुना हो जाएगी, और इस केस में अल्कोहल जो होगा वो 40 का होगा। इस क्वेश्चंस को मैं बेसिकली एलिगेशन से भी कर सकता हूँ। तो एलिगेशन की जब हम टॉपिक आएगा तो वहाँ पर आपको सारी स्टोरी के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे, बट इसी के साथ हम देख सकते हैं तो क्वेश्चन 2 था, उसका आंसर जो निकल के आया है वो 40 लीटर्स आया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। अगेन आपको मैं 1 मिनट दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसे 1 मिनट के लिए सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ गुड क्वेश्चन। डिवाइड 58 जो है among 150 children such that each girl and boy gets 25 पैसा एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में गर्ल्स कितनी थी, तो आप देख सकते हैं 58 रुपीज़ को 150 लोगों में बांटा गया, जिसमें कुछ बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। हर एक बॉय को 25 पैसे दिया हुआ है और गर्ल्स को 50 पैसे दिया हुआ है, तो गर्ल्स कितनी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मान लेते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो X हैं, या पहले आप देख सकते हैं, और जो बॉयज़ हैं वो Y हैं। तो पहला जो स्टोरी आया है X + Y जो बन के आया है वो कितना बन के आया है, 150 लोग हैं, उसमें ये डिवाइड करना है। और साथ में सेकंड स्टोरी क्या कही गई है कि ईच जो बॉय एंड गर्ल को वहाँ पर 25 पैसे एंड 50 पैसे मिले हैं। तो गर्ल्स को 0.25 पैसे मिला है और बॉय को 0.5 पैसा मिला है। तो इनका टोटल पैसा कितना हो गया, X × 0.25 + Y × 0.5। अगर ये आप दोनों को ऐड करते हो तो ये टोटल मिला के 58 रुपीज़ है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, विच अगर आप सॉल्व करते हो या 25 से डिवाइड कर सकते हो, अप टू यू है। तो आप देखोगे सेकंड इक्वेशन जो बना है वो X + Y = 150 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ऑल ऑफ यू आर प्रेटी स्मार्ट इन सॉल्विंग दीज थिंग्स। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो इसका फाइनल जो आंसर है वो जो निकल के आया है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, आपका जो वैल्यू है X का निकल के आया है 68 और दूसरा जो वैल्यू था Y का वो 82 आया है। सो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, जो X की वैल्यू है वो 68 है। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत इजी था, प्रैक्टिस के लिए अच्छा था, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेकिंग श्योर दैट यू गाइज डू इट प्रॉपरली। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 और क्वेश्चंस आप एवरीडे अगर 5 से 7 मिनट ये वीडियोस देखोगे, एक तरीके से आपके क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में ही आए हुए हैं, तो आपके लिए डायरेक्ट कनेक्शन है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 सेज द एज ऑफ मिताली एंड पूजा इज इन द रेशियो ऑफ 2:6। 5 साल के बाद उनकी एज जो है 6:8 बन गई है। तो एवरेज आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा, तो 10 ईयर्स की बात बाद में कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो अभी एज है करंट में वो मिताली की एज है X और पूजा की एज है Y। तो एक तरीके से अगर आप उसका वैल्यू देखते हो या X Y नहीं भी लेना है तो मान लेते हैं ये इनका रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 2:6, तो इसको 2x मान लेते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं 6x। तो अगर ये
पूजा की एज पहले 2x है और मिताली की एज 2x है और पूजा की एज 6x है। तो 5 साल के बाद 5 years लेटर, तो 2x में अगर आप 5 साल ऐड कर 5 और ऐड कर दो और 6x में भी 5 ऐड कर दो तो ये रेशियो बन जाता है वो 6:8 बन जाता है। इफ़ इवेंचुअली आप इसको सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ता है जो x की वैल्यू है वो बेसिकली हाफ आती है। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो करंट में जो मिताली की एज हो गई वो 2 into हाफ 1 हो गई और पूजा की एज 6 into हाफ करके वो बेसिकली 3 हो गई। तो करंट में उनकी एज अभी 1 और 3 साल की है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद अगर आप उनको ऐड करते हो तो वो 11 साल की हो जाएगी और वो 10 ऐड करने के बाद 13 साल की हो जाएगी और इन दोनों की जो एवरेज एज है वो 24/2 करने के बाद 12 साल हो जाएगी। तो इन दोनों की जो एवरेज एज निकल के आई है वो बेसिकली 12 years आई है। तो अगेन यू विल फाइंड दैट कि रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था। दोज हु प्रैक्टिस प्रॉपरली और क्लास में जिन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है उनके लिए एक केक वॉक है। आई होप इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करते हो एग्जाम्स में और अपना स्कोर बनाते हो। लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने उसे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिया है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जो लोगों ने क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं उनके लिए वो ईजी है। क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं अब। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जस्ट टू स्टार्ट विद दैट आपको एक मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के अंदर कि जो पार्टनरशिप का जो अगला क्वेश्चन लेने वाला हूँ, पार्टनरशिप में बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर A/B 2 लोग हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट किया है इन द रेशियो ऑफ IA and IB, 2 लोग हैं और उन्होंने टाइम पीरियड लगाया है बेसिकली TA and TB, तो जो प्रॉफिट इनके बीच में आता है वो बेसिकली निकल के आता है। अगर वो PA and PB है तो एक रिलेशन आपको प्लीज़ याद रखना है। मैं पार्टनरशिप के लिए अगले क्वेश्चन की तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन आता है वो PA/PB इज ऑलवेज इक्वल्स टू IA into TA अपॉन IB into TB होता है। और इसी केस में अगर टाइम पीरियड सेम होता है, इफ टाइम पीरियड सेम होगा, फॉर एग्जाम्पल TA इक्वल्स टू TB, तो उस केस में आप देखोगे दैट प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो आपको ये बस 2 बातें थोड़ा ख्याल रखना है। मैं एक तरीके से आपका टॉपिक का रिवीजन करा रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें अगर आपको मालूम है तो फिर अगले क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ABC स्टार्ट एक करते हैं बिजनेस को, 24,000, 32,000 और 18,000 रुपये उस बिजनेस में लगाते हैं। तीनों एक्टिव पार्टनर हैं। उसमें से देखोगे आप कि तीनों में से 2 एक्टिव पार्टनर हैं A और B, जिनको पहले जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट सैलरी वैलरी काटने के बाद बनता है। तो ये एक्टिव पार्टनर हैं तो इनको सैलरी मिलेंगी और उसके बाद प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा उस रेशियो में। टाइम पीरियड सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो कहा जाता है कि A और B बिकॉज एक्टिव पार्टनर है तो उनको पहले सैलरी बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द सैलरी फर्स्ट 12% एंड 15% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो उनका प्रॉफिट उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिला है उसमें C को 65,700 मिला है, तो उस केस में टोटल प्रॉफिट कितना है। तो पहली बात क्या करना है आपको, आप देख सकते हो इनका जो रेशियो था 24,000, 32,000 और 18,000। तो आप देख सकते हो इनका जो प्रॉफिट था वो बेसिकली 6 और आप कह सकते हो 12:16:9 के रेशियो में था, राइट। सो मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है वो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे, पहले आपको उनका रेशियो जो है प्रॉफिट का जो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट जो किया था उन्होंने, इन्वेस्टमेंट को हमने डिवाइड कर दिया, रेशियो निकाला तो मालूम पड़ा जो IA/IB IC जो निकल के आया वो आया 12:16:9। तो प्रॉफिट में बिकॉज टाइम सेम है इसलिए प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। लेकिन प्रॉफिट निकालने से पहले सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 100x है। 100x में से 15% A को देना है 15x और B को देना है 12% 12x, तो 27x निकल गया है। तो रिमेनिंग 73x को इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। जब रिमेनिंग 63x को इस रेशियो में बांटना है तो शेयर ऑफ IC क्या हो जाएगा, जो भी उसका रेशियो होता है डिवाइड बाय उनके सारे रेशियोज को ऐड करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स 16 + 12 + 9 इनटू टोटल।
राइट। और ये जो वैल्यू है सी का जो है वो निकल के कितना आया है, आप देख सकते हो 73x इंटू 9/12 + 6 + 9 इक्वल्स टू कितना पैसा मिल रहा है उसको, वो बेसिकली मिल रहा है ये पैसा 65,700। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यू आई है वो 3700 आई है, और जो टोटल 100x आएगा वो बेसिकली 100 इंटू 3700 होगा। इसीलिए उनका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो 3 लाख, आप देख सकते हो 3,70,000 हो जाएगा, राइट। सो इसी के साथ आप देख सकते हैं जो हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है, इसका जो आंसर आने वाला है बी आएगा 3,73,000। होप आप ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हो। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन ऑलवेज पुट रिमार्क्स ऑन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ आज का एडिशन हम यहाँ ऐड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेडी जी का जो प्राइम पर जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।